हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम पढ़ रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों हमने कल जो पढ़ लिया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जी हाँ, देखिए ये कहा गया है कि सबसे अच्छा गहना हमारा परिश्रम। आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, किस्मत की आजमाइश केवल जुए में होती है और लाइफ जो आपकी जिंदगी है जुआ नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है। और दूसरा साथी आपका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। आपकी ऐसा नहीं कि हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड रह रहे हो हर चीज के लिए, अपने दोस्त पे या किसी और पे, ब्रदर सिस्टर पे, किसी अपने मदर फादर पे डिपेंड हो रहे हो। खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको होना है। कब तक आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल आपने देखा था कि हमने जो जो चीजें पढ़ी उसमें कल हमने सीखा था ये कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन की इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो आंतरिक कोणों का योग का मैंने एक सूत्र आपको बताया था, ये वाला कि n-2 इंटू 180, जहां पे n बच्चों आपका क्या होता था, n आपका नंबर ऑफ साइड्स होता था। तो n हमारा नंबर ऑफ साइड्स होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्री, है ना। और वैसे ही n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 4-2 इंटू 180 यानी 360 हो गया। वैसे ही हमने ट्रायंगल का निकाला था, वैसे हमने पेंटागन का निकाला था, वैसे हमने हेक्सागन का निकाला था। तो हेक्सागन का अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा, तो किसी एक का भी पकड़, कोई से भी पकड़ लेते हैं। चले इसको ही देख लेते हैं। 6 साइड्स इसके अंदर थी, तो n की जगह 6 रखा। 6 - 2 4, 4 गुणा 180 720, यानी कि इन सारे कोणों का योग कितना है, 720 है। इस तरीके से हमने क्या था, जिनका कल कॉपी नहीं किया था, जिनका छूट गया, तो फटाफट कॉपी कर ले, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए फटाफट। चलिए, समझ में आया बच्चों तो हाथ खड़ा करें। ये चीज फिर से बताऊं तो आप बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। और अगर आपको समझ में आई ये चीजें तो हाथ खड़ा करें, और लिख लिया है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ये लिख लिया है, आगे बढ़े। लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर सकते हैं ऐसे आप। चलिए अब वापस क्वेश्चन में हम आते हैं। ठीक है, हमें एक फिगर दी गई है, हमें ये एक फिगर दी गई है और इसमें आपको बोला है कि x का मान बताओ। जो x कोण दिया गया है, इस x का मान बताएं, ये हमें बोला गया है, फिगर में हमें बताया गया है। तो जरा फटाफट कोई एक फटाफट इसको करो। कैसे आप करेंगे, जरा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिगर बनाओ और कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जरा फटाफट करें। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखें कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, ये कितने, एक भुजा इसकी हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। तो साफ हमें यहां दिख रहा है कि ये 4 भुजाओं वाला है। तो 4 भुजाओं वालों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ बता देंगे हम इनको, यहाँ क्वेश्चन में जब हम करेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, यानी कि ABCD इज एन क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाला, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है। क्लियर। अब आपको पता है चतुर्भुज में क्या होता है, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। हमने पढ़ा है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री, है ना, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज आपको, कोई भी 4 साइडेड वाला फिगर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, कुछ भी हो, उनके चारों कोणों का योग 1 2 3 4, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 यहां रख देंगे। एंगल बी है 130, तो 130 हम यहां रख देंगे। एंगल सी है 120, तो यहाँ पे 120 रख देंगे। और यहाँ पे है x, तो यहाँ पे हम x रख देंगे बराबर 360। तो अब मुझे जरा ये सॉल्व करके, हल करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी। इतना तो हल आप कर सकते हैं, हल करके आप मुझे बताइए कि आपकी x की वैल्यू क्या आने वाली है, जरा फटाफट करके बताएंगे। चलिए, आया किसी का? किसी ने क्या आंसर x इतना तो निकाल दिया होगा बच्चों, x की वैल्यू तो आ गई होगी। किसी का आंसर आया है तो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं। देखो, 130 और 150 आपका हो जाता है 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 180 120 हो जाता है आपका 300 प्लस x इक्वल्स टू 360। तो x बराबर आपका आ जाएगा 360 माइनस 300, तो x बराबर मेरा यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री आ गई। यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे फिगर्स आपको पूछे जाएंगे, ऐसे फिगर्स आपको करवा। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है इसमें तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों, आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कॉपी करें इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाथ खड़ा कर दे अगर आप लोगों ने कॉपी कर दिया है तो, एटलीस्ट जब आंसर नहीं दे सकते तो ऐसे हैंड रेस तो कर सकते हैं। अगर कॉपी कर लिया है तो हाथ खड़ा करें। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, कोट कंडारा से बच्चों ने हाथ खड़ा किए, लिख लिया है, वेरी गुड। या इसी भराड़ी सर लिखा है या केवल देख रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस ये चीज आपको याद है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, ये बताया था, याद है कि नहीं है? इस पे बेस भी क्वेश्चन आएंगे अभी। रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि हमारी, कोई फिर से रिवाइज करा देता हूं, कोई सी भी लाइन है वो 180 डिग्री बनाती है, चाहे वो कैसे भी जाए, ऐसे जाए तो सीधी जो रेखा होती है 180 डिग्री बनाती है। इसको अगर मैं यहां से तोड़ दूं या फिर यहां मैं इसको बांट दूं, तो अगर ये x है तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस x होगा, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल 180 होता है। चीजें आपको समझा दी हैं पहले, क्लियर। नाउ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार का है। चलिए, क्वेश्चन में आपको x और मैं इधर एक y भी बना देता हूं, y। तो फाइंड x एंड y, x एंड y आपको फाइंड करना है बच्चों, x एंड y आपको फाइंड करना है। तो जरा लगाओ अपना दिमाग और कैसे आप करोगे बताओ। चलो बच्चों, x एंड y करना है, x एंड y आपको निकालना है। तो x एंड y कैसे आप निकालेंगे, इस फिगर को बनाओ पहले प्रॉपर तरीके से और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए, जीआईसी कोड कंडारा से। यस बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी एनर्जेटिक सर मॉर्निंग, गुड। सर y इक्वल टू 120 डिग्री। y इक्वल्स टू सर आया आपका y इक्वल कितना? टू 120 डिग्री।
120 degree. 120 या 130? X equal to 140 degree. Sir, 20. x Sir, X equal to 140 degree. x बराबर 100, सही है ये दोनों, ये लिखा रहा। Yes, sir. x बराबर 140, y बराबर 120। ठीक है, आपका नाम? Arav, sir. आरव। Yes, sir. जीआईसी कोटी कंडारा से। ठीक है, चलिए एक आंसर आ गया मेरे पास, चेक करेंगे कोट बेटा भी कंडारा। आपका आंसर सही है या फिर। कोट कंडारा, ओके। कोट कंडारा से है। ठीक है, तो देखेंगे अभी बेटा आपका आंसर सही है गलत है, सॉल्व करके चेक करते हैं। एनीवन, किसी और के आंसर? कोई दूसरा स्कूल या कोट कंडारा से कोई दूसरा बच्चा? ठीक है आरव, थैंक यू, बैठ जाएं आप। और कोई दूसरा? चलिए आइए देखते हैं आरव ने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, चेक करेंगे और चेक करते हैं। चलिए देखिए, इसको अगेन कोई नाम हम दे सकते हैं, अपने आप हमने नाम दे दिया, ए बी सी, इसको लिख दो डी, ये ई, जितने भी शीर्ष होते हैं, जितने भी कोने होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं। तो अब हमसे पूछा एक्स, तो बच्चों अगर देखा जाए तो ए, यहां से ए, ये पूरा एक क्या बन रहा है, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है, ठीक है। हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता है कि यार मैं इसको प्लस करूंगा, आपको पता है मैं इसको प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा, इसको जोड़ूंगा, बट ये वाला एंगल तो मेरे पास है ही नहीं, ये वाला एंगल तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये निकालने के लिए पहले मुझे इसकी जरूरत होगी, इस वाले कोण की जरूरत होगी, तो हमें उस वाले कोण को निकालना पड़ेगा, है ना, हमें इस वाले कोण को निकालना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको करने के लिए हम अब ये निकालना है। अब आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हमने एक चीज रिवाइज की थी, लीनियर पे एक सीधी रेखा है, ये देखो एक सीधी रेखा है ये, तो इस पे अगर मैं कोई कोण बनाता हूं तो वो 180 डिग्री बनता है, पूरा वो 180 डिग्री बनता है। ये 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से 90। अब आइए करके दिखाते हैं इसको, बोलने से नहीं, करके इसको हम दिखाएंगे। तो करके जब मैं इसको देखूंगा तो यहां हमने देखा कि एंगल ए ई, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, एंगल के नाम लिखने भी आपको सिखा रखे हैं मैंने। तो अरे यार, देखो ए एफ ई, देखो फिर से देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, ए एफ ई, यानी कि इस, सॉरी ए ई एफ, यानी इस वाले एंगल की। मैंने बोला था आपको हमेशा बीच में रखते हैं उसको, जिसके बारे में बात करते हैं, एंगल ए ई एफ, यानी कि वाला एंगल ए ई एफ, यहां से मुड़ गया ई एफ, ठीक है, प्लस एंगल, अब दूसरा एंगल देखो, दूसरे पेन से कर देता हूं, एंगल ए ई, और इधर क्या जा रहा है, सी, यानी कि ये वाला एंगल ए ई सी, ए ई सी। जब मैंने आपको एंगल कोण पढ़ाया था तो उसमें बताया था लिखने का तरीका, तो एंगल ए ई सी दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। आप यहां रीजन देंगे कि सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, रैखिक युग्म के कोण। अगली बार मैं केवल इंग्लिश में लिखूंगा बच्चों, समझ जाना आप, ठीक है। ए ई एफ, अब आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि जो ये साइन होता है ये 90 डिग्री के कोण का साइन होता है, ठीक है। यानी ए ई एफ तो मेरे को दिया गया है 90 डिग्री, और एंगल ए ई सी मुझे निकालना है, तो 90 को उधर ले जाऊंगा मैं, तो एंगल ए ई सी मेरा आ जाएगा 180 माइनस 90, तो यहां से आ गया डायरेक्ट 90, तो यहां से आ गया डायरेक्ट 90, यानी कि ये भी मेरे पास कितना हो गया, ये भी हमारे पास 90 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी, अब ए बी सी ई, नाम देखना चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी ई, डी नहीं है, डी उधर है, चतुर्भुज का नाम देखना, तो आप यहां लिखेंगे बिकॉज, चूंकि ए बी सी ई एक चतुर्भुज है, या फिर एबीसी इज एन क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो दोनों चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी काम आएगा आपका ये चीज, ठीक है, दोनों चीजों का हमें होना चाहिए। एबीसी एक चतुर्भुज है, तो आपको पता है अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, इन चारों कोणों का योग, कौन सा एंगल है, एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, एंगल सी ये रहा और एंगल ई ये रहा, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। एंगल ए हो गया आपका x, एंगल बी आपका हो गया 70, एंगल सी हमारा हो गया 60 और एंगल ई थोड़ी देर पहले हमने निकाला जो कि है 90। अब देखो हम ना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें सब हमने करा हुआ है, वो अब देखो आगे काम आ रहा है ना। x की वैल्यू वहां भी निकालते थे आप, 70 और 60 130, 130 और 90 220, 360, तो x बराबर आएगा 360 माइनस 220, तो x की वैल्यू आ गई 140। तो पहला आंसर तो आरव का बिल्कुल सही आया है, x बराबर 140। अब हम दूसरे आंसर को भी चेक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे आंसर को चेक करेंगे, दूसरा पार्ट चेक करेंगे। तो दूसरा पार्ट करने के लिए, दूसरा पार्ट मैं यहां कर देता हूं, ये देखें, दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए अब आप देखें, मुझे क्या बोला भाई, y निकालना है, y मैंने क्वेश्चन में बोला x और y दोनों निकालो। अब x और y आपको दोनों निकालना है। अब ये कैसे निकालें सर, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, फिर से देखो, एक बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे एक एंगल बन रहा है और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। जब इतना 60 डिग्री है तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे हम। बट ये तो हमने मौखिक बोला, मौखिक, बट टीचर नंबर किस में देगा, जो आप पेन कॉपी में करोगे। वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, आओ वो कैसे करना है उसको समझते हैं। तो उसको करने के लिए अब आइए, ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं लूंगा एंगल बी सी डी, ध्यान से देखो, बी सी डी, यानी मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले एंगल की, बी सी डी, ठीक है। तो मैं लिख दिया एंगल बी सी डी प्लस, बी सी डी प्लस, अब ध्यान से देखो एंगल बी सी ई, बी सी ई यानी कि इधर वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल बी सी ई, दोनों मिलके कितने हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं, दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री। क्यों, अगेन सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण, फिर से लिख दिया लीनियर, आप रीजन देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। बी सी डी कितना है, बी सी डी, वाई माना है, वाई लिखा है यहाँ पे, वाई प्लस ये कितना है, ये 60 था, इक्वल्स टू 180, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 180, 60 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y आपका यहां से आ जाएगा 120। तो अगेन यहां y 120, तो दोनों आंसर यहां पे क्या है, दोनों आंसर यहां पे आरव के बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कोट कंडारा आरव, इनको स्क्रीन में लें सर, ऊपर वाले स्कूल को हटा के स्क्रीन में लें, एंड आरव का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छे से आपने चीजों को पकड़ा है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 आप लोगों को पता है, हम क्लैपिंग करेंगे आरव के लिए, सारे बच्चे, ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं, स्क्रीन में देख रहा हूं मैं, अभी हमारे पास 76 स्कूल्स हैं, तो 76 के 76 स्कूल्स क्या करेंगे, मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे। आरव अपनी जगह पे खड़े हो जाए बेटा, वेरी गुड, जीआईसी कोट कंडारा से आरव, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे एक साथ, कम ऑन। चलिए वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब कल हमने और फिगर्स वाले अलग अलग फिगर्स के क्वेश्चन भी बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे आपको और चीजें पढ़नी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रह जाते हैं, मैं इस तरह से आपको, देखो ये है, ठीक है, ये है, बहुत से क्वेश्चन अभी हमारे पास रह जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए, ये सब क्वेश्चन ना आगे भी काम आएंगे, ये सब क्वेश्चन आपके आगे भी काम आएंगे, आगे भी कहने का मतलब है आगे 8th में भी, फिर 9th में आपके पास ट्रायंगल्स आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, 10th में भी आएगा। तो अभी से आप चीजों को समझ के चलोगे ना, तो आगे आपके बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल आसानी।
और मैं आपको इस तरह से ट्रिक्स और इस तरह से चीजें पढ़ाऊंगा कि आपको 9-10 के क्वेश्चंस भी अगर मिलेंगे तो आप इजीली कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। तो हम अभी क्या करेंगे, बस फोकस बना के रखेंगे जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं और चीजों को समझेंगे अच्छे से। कोई बात नहीं, हमें स्पीड नहीं करनी, चाहे दिन में एक ही क्वेश्चन करेंगे क्लास में, चाहे क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे, बट आराम से और चीजों को समझ के करेंगे। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों तो हाथ खड़ा करें, माइक है आपके पास, ये सब आपके लिए ही है। चैट का ऑप्शन है, चैट के ऑप्शन से आप क्या कर दें, बोल डाउट्स भेज दें कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई या हमें ये चीज बता दो, माइक का यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपकी उम्र है बच्चों अभी सीखने की, ठीक है, पूछने की, तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।